Good morning to all of you. Today we are going to continue our chapter number 8, that is cell structure and functions. In our previous videos we have discussed about the discovery of cells, about various size or shape of the cells, and today we are going to continue with a new topic, that is various cell organelles and their functions, about the difference between animal and plant cell, about eukaryotic and prokaryotic cells, etc. So our first ऑर्गेनली इज़ माइटोकॉन्ड्रिया. ये जो ऑर्गेनलीज हम पढ़ने वाले हैं ये स्कैटर्ड होती है साइटोप्लाज्म में. बेसिकली इनके क्या फंक्शंस होते हैं दैट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू. जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल. बेसिकली खाना खाने के बाद जो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एटीपी की फॉर्म में होती है, दैट इज़ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो बेसिकली जो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है हमारी बॉडी में वो है माइटोकॉन्ड्रिया. वो हमारी बॉडी को क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करता है. द नेक्स्ट इज़ वैक्यूल्स. ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये प्लांट्स में ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं. वैक्यूल्स जो है लार्ज वैक्यूल्स पाए जाते हैं प्लांट्स बॉडी में एज़ कम्पेयर टू एनिमल बॉडी. इनका काम क्या होता है, फूड को स्टोर करके रखना और जो वेस्टेज है उन सबको बॉडी से रिलीज़ करने में हेल्प करते हैं. Next is endoplasmic reticulum. The function of endoplasmic reticulum is the synthesis, that is बनाना किसी चीज़ को, स्टोर करके रखना और जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में रखते हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन करना, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल तक लेके जाना ताकि हर सेल को उसका बेनिफिट मिल सके. ये काम किसका होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. नेक्स्ट है राइबोसोम्स. राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं हमारी बॉडी में. तो ये जो प्रोटीन होते हैं उसके बाद ये हमारी मसल्स बनाने में, हमारी बेसिकली बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज़ गोल्जी बॉडीज़. ये जो गोल्जी बॉडीज़ या गोल्जी ऑपरेटर्स है ये बेसिकली केमिकल सब्सटेंसेस, यानी कि हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं. वेरियस हार्मोन्स और एंजाइम्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है. जो एंजाइम्स हैं ये खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. जैसे हमारे मुंह में सलाइवा प्रेजेंट है, जो वेटी पार्ट होता है हमारे माउथ में, वो क्या करता है, खाने को वेट कर देता है ताकि वो ईज़िली हमारी बॉडी के अंदर जा सके, फूड पाइप के अंदर जा सके. तो वेरियस एंजाइम्स हैं हमारी बॉडी में, वो अलग अलग काम करते हैं. ऐसे ही पेप्सिन है, वो प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स यानी कि सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. हॉर्मोन्स है हमारी बॉडी के, ग्रोथ हार्मोन है जो हाइट इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है. ऐसे बहुत सारे और हार्मोन्स है, जैसे मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है और जो फीमेल जो हार्मोन है दैट इज़ एस्ट्रोजन. वेरियस हार्मोन्स हमारी बॉडी स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं. तो ये जो हार्मोन्स है ये प्रोड्यूस कौन करता है, गोल्जी ऑपरेटर्स. नेक्स्ट इज़ प्लास्टिड्स. ये जो प्लास्टिड्स हैं ये प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल में प्रेजेंट नहीं होते हैं. इनके भी फर्दर 3 पार्ट्स हैं, दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या है, क्लोरोफिल उसके अंदर प्रेजेंट होता है और वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. क्रोमोप्लास्ट नॉन ग्रीन पिगमेंट है, मतलब कलर नहीं होता उसका, ग्रीन कलर नहीं होता है, लेकिन वो फ्लावर्स और फ्रूट्स को कलर प्रोवाइड करता है. तो बेसिकली फ्लावर्स और फ्रूट्स कलरफुल होते हैं, दैट इज़ ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट विच इज़ प्रेजेंट, विच इज़ अ पार्ट ऑफ प्लास्टिड्स. ल्यूकोप्लास्ट जो है वो फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज सेंट्रोसोम. सेंट्रोसोम सेल डिविजन्स में हेल्प करता है. ये हम पढ़ेंगे कि सेल डिवीज़न क्या होती है. ये बेसिकली एनिमल सेल्स है, मतलब ह्यूमन बॉडी में या वो एनिमल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में ये एब्सेंट होते हैं. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल. तो सबसे पहली बात तो साइज़ का ही डिफरेंस आ जाता है. जो प्लांट सेल्स होते हैं, यानी कि जो प्लांट्स में सेल्स पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, लार्जर इन साइज़ होते हैं, लेकिन जो एनिमल सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉलर इन साइज़ होते हैं. और जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल सेल्स में कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है एनिमल्स में, जो कि हेल्प मतलब प्रोटेक्ट करती है हमारे सेल को किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस से, कि कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस हमारे सेल के अंदर ना जाए, हमारे सेल को डैमेज ना कर दे. नेक्स्ट इज़ प्लास्टिड्स. जो प्लास्टिड्स हैं वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में वो एब्सेंट होते हैं. वैक्यूल्स जो है वो बेसिकली प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल्स में, और जो वैक्यूल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल्स में. नेक्स्ट इज़ गोल्जी ऑपरेटर्स. मैनी डिक्टोसोम्स आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, मतलब प्लांट सेल में. और बेसिकली एनिमल सेल्स में क्या है, गोल्जी ऑपरेटर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वेरियस हार्मोन्स प्रोड्यूस करने का काम करते हैं. सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है प्लांट सेल्स में, लेकिन एनिमल सेल्स में वो प्रेजेंट होता है. Our next topic is prokaryotic and eukaryotic cells.
अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो प्रोकार्योटिक सेल्स होते हैं उनमें एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, मतलब न्यूक्लियस के आसपास भी ना एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक न्यूक्लियस है, उसके आसपास क्या है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि प्रोटेक्ट करके रखती है न्यूक्लियस को। ये बेसिकली न्यूक्लियस है, उसके आसपास क्या है, एक मेम्ब्रेन होती है जो न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करती है। तो अगर ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है तो वो होते हैं प्रोकार्योटिक सेल्स, अगर ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो वो होते हैं यूकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक सेल्स यानी कि जिनके अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल होता है हेरिडिटी के लिए, मतलब जो गुण हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, न्यूक्लियस की वजह से। सो बेसिकली बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, ये क्या है, प्रोकार्योटिक सेल। और बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, यूकार्योटिक। जैसे एनिमल, ह्यूमन बींग्स, ये सारे क्या हैं, यूकार्योटिक, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास उसको प्रोटेक्ट करने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट टॉपिक इज सेल डिवीज़न एंड ग्रोथ। सेल डिवीज़न का क्या मतलब है, एक बार जब सेल बन जाता है, पहले तो जैसे हम न्यूली बॉर्न की बात करें, उनके अंदर सेल्स क्या है, छोटे छोटे होते हैं, उनकी बॉडी छोटी छोटी है तो उनके सेल्स क्या है, वो छोटे छोटे होते हैं। अब वो सेल्स धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, जब एक पर्टिकुलर साइज़ अचीव कर लेते हैं तो सेल क्या है, डिवाइड हो जाता है। अब सेल डिवाइड होगा, थोड़ा टूटेगा, तो सेल के टूटने की वजह से बेसिकली पहले क्या है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। तो अब ये न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, उसके बाद क्या है, ये दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं, मतलब एक सेल से टूटकर दो सेल्स बन जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे सेल्स क्या है, बनते रहते हैं बॉडी के अंदर। ये जो नए नए सेल्स बनते रहते हैं, ये डैमेज हुए सेल्स को भी रिप्लेस कर लेते हैं, और क्या है, बहुत सारे, मतलब हर मिलियन ऑफ सेल्स जो हैं वो डाई होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जो डेड सेल्स हैं उसको रिप्लेस कर लेंगे, ये दोबारा बन जाएंगे। जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं वो दोबारा बन जाते हैं, WBCs हैं वो दोबारा बन जाते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, सेल डिवीजन्स होती है। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, अमीबा, वो तो रिप्रोड्यूस भी किसकी वजह से होते हैं, सेल डिवीज़न की वजह से होते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर चैप्टर। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद इट। थैंक यू।